नमस्ते दोस्तों, क्लास 9 की प्रश्नावली 2.4 का तीसरा सवाल करेंगे। उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्न के गुणनखंड करने हैं। तो हमें ये दे रखा है 9x² प्लस 6xy और y²। तो यहाँ पहली संख्या की स्क्वायर है, दूसरी संख्या है, साथ में xy है। तो कौन सी सरल समीकरण लगाएंगे हम? सरल समीकरण हम लगा देंगे ये वाली x प्लस वाई की स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होता है, पहले x की स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में y की स्क्वायर और बीच में क्या लिखते हैं हम 2xy, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो हमें देखो ये तो दिया हुआ है x², जैसे पहली संख्या की स्क्वायर है तो यहाँ अकेला 9 है, यहाँ पे x की स्क्वायर दे रखा है, 9 की स्क्वायर तो नहीं है। तो 9 की रूट करो, कितनी आएगी? 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3x की स्क्वायर। ठीक है, तो 3x की स्क्वायर कितना बन जाएगा? वापिस से 9 बन जाएगा। इधर दो दूसरी संख्या है हमारे पास, कौन सी? y। तो यहाँ इधर कर देंगे हम y की स्क्वायर। बीच में हम क्या लिखेंगे? 2। पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या क्या है? y। और इन तीनों को इंटू करते हैं, 2 3 6xy, तो यहाँ भी कितना आ रहा है? 6xy। तो इस सरल समीकरण से हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हमें दिया हुआ है x² प्लस 2xy प्लस y²। तो इसको हम बदलेंगे इसमें, यानी x प्लस वाई की स्क्वायर। x प्लस वाई की स्क्वायर का मतलब पहली संख्या कितनी है? 3x प्लस y मतलब दूसरी संख्या कितनी है? y। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ये सोल्व करना था। प्रश्न 2 हमें दिया हुआ है, इसी में 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो इसमें भी सरल समीकरण लग जाएगी। कौन सी वाली? माइनस वाली। सरल समीकरण कौन सी लगाएंगे इसमें? माइनस वाली, कि x माइनस वाई की स्क्वायर हो। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ पहले x की स्क्वायर, ठीक है, इधर लास्ट में y की स्क्वायर और बीच में माइनस 2x और y। ओके, तो इस सरल समीकरण से इसको सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ देखो y की स्क्वायर तो है पर 4 की नहीं है, तो 4 का रूट कितना होता है? 2। तो हम लिखेंगे 2, साथ में क्या है? y, तो 2y की स्क्वायर, लास्ट में 1 है तो 1 की स्क्वायर और बीच में माइनस है तो माइनस, पहले 2 लिखना है, फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो 2 को 2 से गुना किया 4y माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का 4y आ रहा है। तो इसको हम किस में बदल देंगे? x माइनस वाई की स्क्वायर, मतलब पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या की स्क्वायर। ओके, इसी में प्रश्न नंबर 3 करते हैं। 3 नंबर हमें दिया है सवाल x² माइनस y² अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर x की स्क्वायर दिया हुआ है हमें। ओके, यहाँ y की स्क्वायर दिया हुआ है पर 100 की स्क्वायर नहीं दिया, तो 100 की स्क्वायर हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? पहले x की स्क्वायर माइनस यहाँ y की स्क्वायर और 100 की हम क्या लिख लेंगे? 10 की स्क्वायर। ठीक है, तो 10 की स्क्वायर क्या आ जाएगी? 100 हो जाएगी। तो इसमें इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x² माइनस वाई बटा 10, दोनों की स्क्वायर एक साथ लगा दें। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ये आइडेंटिटी बन रही है पहली संख्या की स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या की स्क्वायर। तो हम कौन सी सरल समीकरण लगाएंगे इसमें? सरल समीकरण की पहली संख्या की स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो और दूसरी संख्या की स्क्वायर हो, तो उसको एक बार हम प्लस में लिख देते हैं और एक बार हम माइनस में लिख देते हैं। पहली संख्या में जोड़ देते हैं, दूसरी संख्या फिर माइनस कर देते हैं। तो हमें यही दिया हुआ है। तो पहली संख्या हमारे पास x है प्लस दूसरी संख्या हमारे y बटा 10 है, तो y बटा 10। एक बार तो हमने इसको जोड़ दिया और एक बार क्या करेंगे? x में से y बटा 10 को घटा देंगे। तो ये सवाल इस प्रकार था।
अब प्रश्न नंबर हम करते हैं 4 नंबर सवाल दिया है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार लिखिए। सवाल है पहला x प्लस 2y प्लस 4z की स्क्वायर, मतलब इसमें हम सर्वसमीकरण लगाएंगे कौन सी। हमारे पास 3 संख्याएं, पहली संख्या x, दूसरी y, तीसरी z इस प्रकार हो तो उसको हम सोल्व कैसे करते हैं। यहां लिखते हैं पहली संख्या की स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या की स्क्वायर, फिर तीसरी संख्या की स्क्वायर, फिर साथ में 2 पहली संख्या और दूसरी संख्या, ओके, फिर प्लस 2 दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, फिर प्लस, फिर 2 तीसरी संख्या और पहली संख्या। तो इसको हम इस प्रकार सोल्व करते हैं। तो इस सर्वसमीकरण से इसको हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ x का मान हमें दिया हुआ है x ही है, y का मान 2y और z का मान क्या लिखेंगे 4z। यहाँ हम पहली संख्या, दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या से करेंगे। तो हमें लिखना है पहले तो पहली संख्या की स्क्वायर, ठीक है। पहली संख्या क्या है हमारे पास x, तो x की स्क्वायर, उसके बाद दूसरी संख्या 2y, तो 2y की स्क्वायर, फिर प्लस तीसरी संख्या 4z की स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2 पहली संख्या हमारे पास x, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी थी 2y, लिख दिया, फिर प्लस, अब फिर 2 दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारे पास 2y है और तीसरी संख्या हमारे पास क्या है 4z, उसके बाद प्लस, फिर 2 z मतलब तीसरी संख्या 4z और x मतलब पहली संख्या कितनी है x। चाहे तो आप इसको a भी मान के कर सकते हो। तो अगले सवाल में मैं आपको a भी करके दिखाऊंगा कैसे। इसके बाद इसको सोल्व करना है। x की स्क्वायर होती है, 2 की स्क्वायर 4 और y की स्क्वायर y स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 और z की स्क्वायर z स्क्वायर प्लस, अब इनको गुना करना है। पहले संख्या गुना कर लेते हैं। 2 को 2 से गुना किया 4, x और y है तो x और y प्लस, इधर संख्या को गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 को 4 से गुना किया 16, साथ में क्या आएगा yz, 2 को 4 से गुना किया 8 और क्या आ जाएगा xz। तो इसको इस प्रकार हमें सोल्व करना था। अब इसमें प्रश्न नंबर हम करते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया है कि 2x माइनस वाई प्लस z की स्क्वायर, ये दिया है, ओके। तो सरल समीकरण लगाते हैं हम। चाहे तो आप इसको a b c मान के भी कर सकते हो। जैसे हम a b c में आपको सरल समीकरण बताऊं कैसे। जैसे पहली संख्या a, दूसरी b, तीसरी c की स्क्वायर हो तो हम कैसे करेंगे, पहली संख्या की स्क्वायर, दूसरी संख्या की स्क्वायर, c तीसरी संख्या की स्क्वायर, फिर 2 पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है, फिर 2 दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, फिर 2 तीसरी संख्या और पहली संख्या, ठीक है। तो यहाँ आप मान सकते हो, जैसे a मान लिया हमने, a बराबर क्या है 2x, ठीक है, b बराबर दूसरी संख्या क्या मानी -y, c तीसरी संख्या क्या मानी z मानी, क्या दिया हुआ ये। अब ये वाले मान इसमें लिख देना समीकरणों में। कैसे, पहले a की स्क्वायर, a कितना है 2x, तो 2x की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b कितना है -y, तो -y की स्क्वायर, फिर c कितना है z, तो z की स्क्वायर, प्लस 2 पहली संख्या a कितना है 2x, तो 2x इस ब्रैकेट में लिख देना या इनटू में लिख सकते हो। b कितना है माइनस का y, तो माइनस का y, इसी प्रकार ये आ जाएगा, प्लस 2bc, b कितना है माइनस का y और c कितना है z, फिर प्लस, फिर 2c और a,
सी कितना है जेड और ए कितना है 2x। ओके, अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? पहले 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, x की स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर माइनस का है तो माइनस y की स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, z की स्क्वायर z स्क्वायर। अब इधर संख्या संख्या गुना करना है। 2 को 2 से गुना किया 4, x और y किसका है माइनस का तो ये माइनस की हो जाएगी। फिर इनको गुना करते हैं, माइनस का y है तो माइनस 2yz, 2yz। इधर सब प्लस के संख्याओं गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और zx, 4zx या xz या zx। तो इस प्रकार आपको ये सोल्व करना था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर इसमें हम 3 करते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है हमें माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक है, इसकी स्क्वायर। तो हम इसको ए बी मान के करेंगे, ए बी से आसान हो जाएगा। सर्व समीका लगाएंगे कौन सी, a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर। इस प्रकार सवाल आ जाए तो हम क्या करते हैं, पहले a की स्क्वायर, फिर b की स्क्वायर, फिर c की स्क्वायर, फिर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, यहाँ a की वैल्यू कितनी है -2x, v की वैल्यू कितनी है 3y और c की वैल्यू कितनी है 2z। ओके, तो मान लिखते हैं इसमें। तो पहले लिखना है हमें पहली संख्या 2x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या थी हमारे पास 3y तो 3y की स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास संख्या थी 2z तो 2z की स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2a कितना है माइनस का 2x, b कितना है 3y। ओके, फिर प्लस, फिर दूसरी संख्या 3y और तीसरी संख्या 2z, फिर प्लस, फिर तीसरी संख्या 2z और पहली संख्या माइनस का 2x। ओके, इस प्रकार हमें सोल्व करना था। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो माइनस की स्क्वायर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4, x की स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 9 और y स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 और z की स्क्वायर z स्क्वायर। इन तीनों को गुना करना है। 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 3 से गुना किया 12, माइनस का है तो माइनस का x y। 2 को 3 से गुना करते हैं 6, 6 को 2 से गुना किया 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 12 किसका आएगा प्लस का 12 y z। इधर गुना करते हैं 2 को 2 से गुना किया 4, फिर 4 को 2 से गुना किया 8 और ये किसका है माइनस का, तो माइनस का x z या z x। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी सॉल्व कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 4 करते हैं। 4 नंबर में हमें दिया हुआ है 3a प्लस माइनस 7v माइनस c की स्क्वायर। ओके, तो आप सर्व समीका बार बार इसी में लगानी है आपको। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो हम सर्व समीका आप बार बार लगाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, चाहे तो आप x वाली लिख सकते हो चाहे y वाली। अब इसमें a आ रहा है तो मैं x वाली लगा लेता हूँ। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या x y z दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहले x की स्क्वायर, फिर y की स्क्वायर, फिर z की स्क्वायर, फिर 2xy प्लस फिर 2yz, फिर प्लस 2zx, इससे इंटू करना होता है। मान लिखते हैं। तो यहाँ x का मान कितना है 3a, y का मान -7v
और z का मान कितना है -c। तो लिखते हैं वैल्यू हम, x का मान 3a तो 3a की स्क्वायर प्लस y का मान -7v की स्क्वायर, z का मान -c की स्क्वायर, 2 x कितना है 3a, y कितना है 7v, फिर 2 y कितना है -7v, z कितना है -c, 2 z कितना है -c, x कितना है 3a। इसको सोल्व करते हैं। 3 की स्क्वायर 9, a की स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस की स्क्वायर प्लस 7 की स्क्वायर 49, b की स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c की स्क्वायर प्लस का c की स्क्वायर। अब इंटू करते हैं, ठीक है। ये तीनों संख्याओं को गुना कर लेते हैं। हमारे पास 2 है, 3 और 7, तो 2 को 3 से गुना किया 6 को 7 से गुना किया तो आएगा 42। a और b है तो a b किसका है, माइनस का, तो माइनस का। इसी प्रकार इनको गुना करते हैं। 2 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिखता हूँ 14, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, 20c। तो ये 14 किसका आएगा, प्लस का। ओके, अब इनको गुना करते हैं। 2 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 6, माइनस का है तो माइनस का, तो a और साथ में आ जाएगा c, तो 6ac। इस प्रकार ये सवाल हुआ 4 नंबर। सवाल नंबर 5 करते हैं। 5 नंबर सवाल में दिया है हमें -2x प्लस 5y माइनस 3z की स्क्वायर। ओके, तो सरल समीकरण लगाएंगे हम ABC। जैसे a b c हमने 3 ये संख्या ले ली, इसके ऊपर स्क्वायर है तो पहली की स्क्वायर, दूसरी की स्क्वायर, तीसरे की स्क्वायर, फिर 2 पहली संख्या दूसरी संख्या, फिर 2 दूसरी संख्या तीसरी संख्या, फिर 2 तीसरी संख्या और पहली संख्या। बार बार लिखोगे जितना उतना आपको याद हो जाएगा। तो अब यहाँ बात करते हैं। a का मान है -2x, b का मान 5y और c का मान 3z। तो हम लिखेंगे इसमें मान, a का मान -2x की स्क्वायर, b का मान 5y की स्क्वायर, c का मान -3z की स्क्वायर, फिर प्लस 2 पहली संख्या a का मान है -2x और b का मान है 5y। ओके, 5y प्लस 2 c का मान है -3z और a का मान है -2x। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4, x की स्क्वायर x स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 25 और y की स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस माइनस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 3 × 3 9, z की स्क्वायर z स्क्वायर। अब इन संख्याओं को गुना करते हैं। तो पहले माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 को 2 से गुना किया 4 और 4 को 5 से गुना करेंगे 20। xy है तो हम xy लिख देंगे। ओके, इसमें एक रह गया हमारा, ये हमने a b लिख लिया था, उसके बाद bc रह गया। b कितना है 5c, b है हमारे पास 5y, ठीक है। b हमारे पास 5y था और c हमारे पास माइनस का 3z था। उसके बाद एक और लिखना था +2, लास्ट संख्या -3z और पहली संख्या माइनस का 2x, ठीक है। तो ये हो गया 20 हो गया। अब इसको गुना करते हैं। ये 2 को 3 से गुना किया 6 को 5 से गुना करेंगे 30, किसका आएगा माइनस का, क्या है yz, तो yz। ये सब माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 3 से गुना किया 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12,
जेड एक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको करना था। अब प्रश्न नंबर हम करते हैं 6 नंबर दिया हमें 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1 इसकी स्क्वायर दी हुई है। तो आइडेंटिटी ये लग जाएगी एक्स वाई जेड वाली सर्व समीका। ठीक है, कौन सी लगेगी? पहली संख्या x, फिर y, फिर z की स्क्वायर। तो पहले x की स्क्वायर, y की स्क्वायर, z की स्क्वायर, फिर 2 पहली संख्या दूसरी संख्या प्लस 2 दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, फिर प्लस 2 तीसरी संख्या और पहली संख्या। ओके, तो यहाँ आप लिख लेना कि x का मान तो है हमारे पास 1/4a, y का मान है हमारे पास माइनस का 1/2b और z का मान है हमारे पास 1। ओके, इसको सोल्व करते हैं। सर्व समीका में मान लिखते हैं पहले x की स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारे पास 1/4 a की स्क्वायर, फिर y की स्क्वायर, तो y का मान है माइनस का 1/2 v स्क्वायर। उसके बाद हमें लिखना है z की स्क्वायर, z का मान 1 है, फिर 2 पहली संख्या है कितनी हमारे पास 1/4a और y का मान है हमारे पास माइनस 1/2b। ओके, इसके बाद हमारे पास फिर हमें लिखना है 2 y की वैल्यू कितनी है माइनस 1/2b और z की वैल्यू है हमारे पास 1, फिर प्लस, फिर 2, फिर z लिखना है हमें कितना 1 और x की वैल्यू लिखनी है हमें कितनी 1/4a। ओके, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी और 4 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 16, a की स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, b की स्क्वायर b स्क्वायर, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1 प्लस, इनको सोल्व करते हैं तो 2 से तो 2 कट जाएगा। ओके, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर हमारे पास बचा 1 को 1 से गुना किया 1 और अपोन में बचा 4, ए बी है तो ए बी, माइनस की संख्या थी तो ये किसकी हो जाएगी माइनस की। ओके, उसके बाद फिर इनको इंटू करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा माइनस का कितना 1 को 1 से गुना करेंगे 1b, फिर प्लस 2 से 4 कितने कटेगा 2 पर, तो हमारे पास आंसर आएगा ऊपर कितना बचा 1 को a से गुना किया a या 1/2a। तो इस प्रकार इसको सोल्व करना था। ओके, अब प्रश्न नंबर हम करेंगे 5। ठीक है, 5 नंबर सवाल है गुणनखंड कीजिए, हमें सवाल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले की स्क्वायर दे रखी है, दूसरे की स्क्वायर, तीसरे की स्क्वायर, फिर एक्स वाई, फिर वाई जेड एक्स जेड। तो इसमें कौन सी सर्व समीका लग रही है? आपको याद हो तो जो 4 नंबर सवाल में हमने लगाई थी, कौन सी? a प्लस वी प्लस सी की स्क्वायर। इसमें हम क्या करते थे, पहले a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर, फिर हम लिखते थे 2ab, उसके बाद 2bc और उसके बाद 2ca। तो देखो इस बार हमें ये आंसर दिया हुआ है, इसको इसमें चेंज करना है, मतलब क्वेश्चन में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इसको और ऐसा बनाते हैं समीकरण जैसा।
तो हमें देखो 4 और एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स की जो स्क्वायर दी हुई है पर 4 की नहीं दी हुई, पर हमारे पास यहाँ पूरे ए की स्क्वायर है ना, जबकि यहाँ के लिए एक्स की स्क्वायर है। तो 4 की स्क्वायर के लिए 4 का रूट कर लेते हैं। जब हम 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये बन जाएगा 2x की स्क्वायर, बन गया पहली संख्या की स्क्वायर। उसी प्रकार 9 की रूट कितनी होती है 3, तो हम लिखेंगे 3y की स्क्वायर। 16 की रूट कितनी होती है 4, तो 4z की स्क्वायर। उसके बाद ठीक है, सरल समीकरण से 2 लिखना है, पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या हमने लिखी थी 2x, दूसरी संख्या 3y, ठीक है। इसी प्रकार प्लस फिर 2, फिर b हमारे पास 3y और c हमारे पास है 4z, फिर प्लस 2, फिर c और c है हमारे पास 4z और a कितना है हमारे पास 2x, ठीक है। इतना आपको लिखने के बाद यानी 4 की रूट 2x स्क्वायर, फिर 9 की रूट 3y स्क्वायर, 16 की रूट 4 और z स्क्वायर, इतना लिखने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं देखना, बस आप यहां से चेक करोगे कि 2ab मतलब 2x 3y, फिर 2bc तो 2b 3y और 4z, फिर 2ca 2c कितना है 4z यहां से देखना है और 2x a का मान। अब अगर इनको आप सोल्व करोगे तो ऊपर वाले जो हमें सवाल दिया था सेम वही बन रहा है। 2 की स्क्वायर 4, x की x स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9, y की स्क्वायर y स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16, z की स्क्वायर z स्क्वायर। इन सबको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दिए 12 xy। इनको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौक 24 yz। इधर इंटू करोगे तो कितना आएगा 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 yz। अब बात करते हैं हम निशान की, निशान चिन्ह की। मतलब यहाँ देखो माइनस है पर हमने तो कहीं माइनस नहीं लगाया। तो आप ये देखो कि इस संख्या में y और z, इस संख्या में क्या है माइनस का y और z है, तो बचा किसका x बचा, ठीक है। तो x किसका हो जाएगा माइनस का। देखो देखो यहाँ पर y माइनस है, z माइनस है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखो y माइनस है तो ये भी y माइनस का होगा, तो x किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। और एक तो पता लग गया कि y और z में से कोई एक क्या है माइनस का है, तो x तो हमारा प्लस का है। अब बात करते हैं y z में से है कौन सा माइनस। देखो यहाँ y है पर प्लस का है, जबकि यहाँ z किसका है माइनस का, तो z वाली संख्या क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो हम ये माइनस का 4z लगाएंगे, जहां भी z लगा रखा है वहां माइनस का लगाना है आपको। समझ आएगा क्या। दोबारा देखो कि यहाँ पे माइनस का हमें यहाँ देख लो कि y और z दोनों किसके प्लस के, तो बाकी क्या बच गया z, तो z क्या हो जाएगा माइनस का। ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको हम बदलेंगे किसमें, इसमें कि पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या फिर स्क्वायर। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, a का मतलब 2x, b मतलब 3y, c मतलब माइनस का 4z और ऊपर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर। तो इस प्रकार ये सॉल्व करना था सवाल। अब इसी का हम 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस रूट 2xy 4 रूट 2yz और माइनस का 8xz। तो इसको भी हम सरल समीकरण जो ऊपर लगाई थी वही वाली लगा लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ABC से लगा सकते हो, चाहे XYZ से। तो मैं ABC वाली लगा रहा हूं। पहली संख्या की स्क्वायर, दूसरी संख्या की स्क्वायर, तीसरी संख्या की स्क्वायर, फिर 2 पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या, फिर 2 तीसरी संख्या और पहली संख्या। ओके। अब देखो इसका 2 पर तो स्क्वायर है नहीं, ये तो x पर स्क्वायर है, तो 2 पर स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे 2
को रूट कर देंगे तो 2 का रूट 2 ही होगा, रूट 2 होगा। x है तो x, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी। तो y की स्क्वायर तो दी हुई है हमें, 8 का बताएंगे तो 8 का कितना हो जाएगा, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2। जोड़ा बन रहा है तो 1 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, रूट रह जाएगा, और साथ में z का z, तो ये इसकी स्क्वायर आ जाएगी। सोल्व करके देख लो कि रूट 2 की स्क्वायर 2 होती है, x स्क्वायर x स्क्वायर, y की स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे इधर 2 की स्क्वायर 4 और रूट 2 की स्क्वायर 2, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8, z का z स्क्वायर। फिर हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद प्लस फिर 2 ab, यहाँ से आपको a और b लिखना है। तो a कितना है, रूट 2x, b कितना है, y। इसी प्रकार फिर प्लस फिर 2bc लिखना है, 2b कितना है y, और c कितना है 2 रूट 2, और साथ में z भी है। ओके, फिर प्लस 2 क्या लिखना है, c की वैल्यू कितनी है, 2 रूट 2 z, ठीक है, 2 रूट 2 z, और साथ में a कितना है, रूट 2x लिख दिया। अब इसको आप चेक कर लो, निशान लगाने हैं हमें कि कौन प्लस का है कौन माइनस का। पहले सोल्व करके देखो कि 2 रूट 2 बनता है नहीं, तो 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 रूट 2, एक्स वाई का एक्स वाई बन रहा है। इधर बात करें तो ये किसका है, 4 रूट 2, तो 2 को 2 से गुना किया तो 4, रूट 2 का रूट 2, ये 2 है, ठीक है, 2, z और 2 एक्स्ट्रा लग रहा है ना इसलिए ये 2 है। y को z से गुना किया yz, इधर 2 को 2 से गुना किया 4, और रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 8x, और साथ में z। अब निशान की बात करें तो इसमें देखें कि दोनों संख्या y और जो z है वो किसका है, प्लस का, ठीक है। यहाँ से जब हम चेक करते हैं तो y और z किसका लग रहा है, अपने को प्लस का लग रहा है ना, तो ये प्लस का हो गया। उसके बाद इधर बात करें तो इधर देखो x किसका है, माइनस का, y भी किसका है, माइनस का, और यहाँ x किसका है, माइनस का, और y भी कितना है, z भी किसका है, माइनस का। तो इसमें देखना पड़ेगा आपको गुना कर करके कि जैसे x यदि यहाँ पर माइनस है, यदि x यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो गया, ठीक है। y यहाँ पर यदि माइनस होगा तो z भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यदि ये माइनस हुआ ये माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास बच जाएगा y माइनस का है तो ये किसका आ जाएगा, प्लस का, तो माइनस। z भी माइनस का है तो x किसका आ जाएगा, प्लस का। तो x तो प्लस का है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस की हो जाएंगे। तो जहाँ पे y लिखा है वहाँ माइनस लिख देना, मैं अलग पेंसिल इसी पेन से लिख देता हूँ। जहाँ y है वहाँ माइनस लिखना है, जहाँ z है वहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं कि पहली संख्या हमें लिखनी है रूट 2x, फिर दूसरी संख्या माइनस का y, फिर तीसरी संख्या 2 रूट 2 और साथ में क्या लिख दूं, z। तो ये ऊपर क्या आएगी, स्क्वायर। तो इस प्रकार इस सवाल को कंप्लीट करना था। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।